बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो बरेलवी होते हैं ये अपने बुज़ुर्गों को, अपने औलियाओं को पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। लोगों को कहानियाँ सुना सुना कर बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आप लोग देख के हैरान रह जाओगे। आज की जो वीडियो है ये किस बारे में है और किस हवाले से है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि गौसे पाक ने गर्म अंडों से चूजे निकाल दिए। उबले हुए अंडों से गौसे पाक ने चूजे निकालने की करामत दिखा दी। भाई ये अजीब अजीब कहानियाँ करवा देते हैं। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये जो गौसे पाक है, ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, उनसे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन ये जो आजकल के बाबे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के कहानियाँ बना देते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि गौसे पाक ने किस तरह और कैसे उबले हुए अंडों से चूजे निकाल दिए। यह करामत कैसे और किस तरह पेश आया। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। एक मरतबा आप एक बस्ती में गए, देखा कि होटल है, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं। गौस पाक बैठे और बैठने के बाद सोचा कि अगर ये अंडे उबले हुए नहीं होते तो इससे चूजे कितने खूबसूरत निकलते हैं। जब अंडे इतने खूबसूरत है तो चूजे कितने खूबसूरत निकलेंगे। मुर्गी के बच्चे, चूजा उसको कहते हैं, कितना खूबसूरत है। तो बस इतना कहना था कि उबले हुए अंडों से चूजे निकलने लगे। ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। सारे बुजुर्ग क्या आज नापैद हो गए? हम सिर्फ ये पूछते हैं कि इन बुजुर्गों के बारे में आपने झूठ बोल, बुजुर्गों का साथ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं। उनके नाम पे जो आप कर रहे हैं हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक छोटी सी इंजीनियरिंग कर देता हूं। हजरत जुंदुब एक सहाबी थे। वलीद बिन जो उकबा था, जो हजरत उस्मान की तरफ से कूफे का गवर्नर था, उसने यानी कूफे की जामे मस्जिद में ना वो मदारी भी बुलवा के तमाशा भी करवाता था, ठीक है। तो एक दिन उसने एक जादूगर बुलवाया हुआ जो जिसका क्लेम था कि मैं गधे के मुंह की तरफ से दाखिल होके उसके इखराज वाली जगह से बाहर निकल के दिखाऊंगा। अच्छा। मैं मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा। ये वाकया सल्फियों ने भी, सूफियों ने भी, सब ने नकल किया है। उसके बाद इसकी इंजीनियरिंग दी कि इंजीनियरिंग हम करने लगे। तो वो तमाशा लगा के बैठा होता है वो जादूगर। वो फिर वो कहता जी लाओ जी, वो कहता जी आपको बंदा लाओ, मैं उसको कत्ल करके ज़िंदा करूँगा। तो वो दो कैदी पेश किए जाते हैं। तो वहाँ पे वो साहबी एंटर होते हैं, वो कहते हैं वलीद तेरा सत्यानाश हो, ये तू क्या कर रहा है? तेरी अकल मांगती है कि इस तरह ये हो सकता है? तो सिर्फ एक दज्जाल वाला मामला होना है, वो भी एक दफ़ा ही होना है, वो भी अल्लाह ताला ने आजमाइश, उसके अलावा तो कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये करके दिखाएगा। वो क्या करते हैं, वो उस जादूगर के हाथ से तलवार पकड़ के उस जादूगर का सर काट देते हैं वहाँ पे। जादूगर की सज़ा भी यही है। सही, वो काफिर भी था और जादूगर भी था। और कहा अब इसको क्या अपनी अब खुद जिंदा होके बताए। हाय हाय हाय, फकी दी थी, बिल्कुल सही। जेड़ा मुर्दे नु जिंदा करता है, आप जिंदा होके दसे। तो सर अगर ये सारे बुजुर्ग जो मुर्दों को जिंदा करने वाले दावे हैं, आप ये बुजुर्ग हमारे सामने ले आए, हम उनको शहादत के रुतबे तक पहुंचाएंगे। पहले स्टाम्प पेपर पे उनसे लिखवाएंगे कि हम आपको शहादत शहीद इसलिए करने लगे हैं कि आप तो लोगों के मुर्दे जिंदा कर सकते हो, आप खुद भी जिंदा होगे, उठ जाओगे। तो आप हमें इजाजत दें ताकि कल को हमें जुडिशरी में तारीखें न भुगतनी पड़े। उसके बाद इनको शहादत के रुतबे पहुंचाते हैं। सर ये शहीद होने से पहले ही ना किताब व सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लेंगे। कहेंगे नहीं इंजीनियर साहब हम भी आपके साथ ही हैं। ये कहानियां थी। ये हम इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग खुलें कि बुखारी मुस्लिम में तो साहबा के ऐसी वाकयात नहीं मिलते, जो करामात भी मिलती हैं। मैंने 4 लेक्चर दिए, मसला 131 A B C D, जिसमें मैंने साहबा की करामात, नबी इस्लाम के मुर्जात बताए जो सही सनद से साबित हैं। वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने उनके हक में कबूल कर ली हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, करके कुछ नहीं दिखा सकता। करके अगर कोई दिखा सकता है वो सिर्फ नबी होता है, और वो भी करता उस वक्त है जब अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। वरना मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली दफ़ा आसा फेंका, कुरान में आता है, तो क्या अल्फाज हैं, पीठ फेर के भागे जब वो अजदा बन गया। क्यों भागे? अगर उन्होंने खुद बनाया था फिर तो उन्हें भागना चाहिए था, उनको पता ही नहीं था ये हो जाएगा। बिल्कुल सही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, उसके बाद वो आम हो गया, जब भी होता था फेंकते थे। लेकिन जब वो बनी इसराइल को लेकर समुद्री झील के किनारे पहुंचे हैं,
पीछे फ़िरौनी आ गए, आगे झील है। तो साथी फिर कहने शुरू कर मरवा देता जना मूसा। फिर आते हैं कि अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि ये मूसा ये आसा पानी पे मारो, रास्ता बन जाएगा। तो हज़रत मूसा ने खुद क्यों नहीं मार लिया? ओ उनको यही पता था कि ये सिर्फ सांप ही बन सकता है। उनको क्या पता था कि ये काम भी कर सकता है? सही, बिल्कुल सही। सर कुरान में से क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। उनको यही पता था ये कर सकता है, और उनको पता था ये वही कर सकता है जितना अल्लाह ने इसे कहा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से इससे ये काम नहीं ले सकता कि इसने ये काम भी कर देना है वो, और उसने करना भी, कोई मार के भी देख लेना ना सर, कुछ भी नहीं सी होना। वो उसी वक्त ही होना था जब अल्लाह ने वही के जरिए उसको ऑर्डर करना था। तो रास्ता बना है। और 10 कमांडमेंट फिल्म में उन्होंने वो बकायदा सीन फिल्माया, ठीक है। तो सर ये बातें आपको बताती हैं कि कुरान और सुन्नत का दीन और बाबों का दीन और, किताबों का दीन और बाबों का दीन और। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से हमारे हौसले बढ़ते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।